हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं ऐसा शुक्ला, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर में है और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनसे आप वेरी शॉर्ट आंसर की तैयारी भी कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इनको। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए रखी गई है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके जो टाइप्स ऑफ ड्रामाज और लिटरेरी टर्म्स, ये यूनिट्स जो हैं शुरुआत की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए। ट्रेजिडी इज अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ। जी हाँ, ट्रेजिडी जो आपकी आप समझते हैं ड्रामा के टाइप्स होते हैं, ट्रेजिडी, कॉमेडी और कई तरह के ड्रामा होते हैं। तो ये जो ड्रामा है दोस्तों, जिसको दुखांत नाटक कहते हैं, ये लिटरेरी साहित्यिक रचना है। किस तरह की रचना होती है दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ही ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। सीरियस ऑफ सारोफुल नेचर। जी हाँ, एक दुखद प्रकृति की गंभीर रचना होती है दोस्तों। जी हाँ, जिसका हिंदी में अनुवाद भी दुखांत नाटक है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द 3 एलिमेंट ऑफ एंशन ग्रीक ट्रेजिडी आर। जी हाँ, जो प्राचीन ग्रीक ट्रेजिडी है, उसके 3 जो प्रमुख एलिमेंट हैं, अवयव हैं दोस्तों, तत्व हैं, वो क्या हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जी हाँ, सीरियस थीम होनी चाहिए, गंभीर थीम विषय होना चाहिए। एलिवेटेड डिस्कस यानी उच्च डिस्कस डिक्शन होना चाहिए, यानी उच्च डिक्शन शब्दकोश जिसको आप कह सकते हैं। एंड एन अनहैप्पी एंडिंग आर एन एंडिंग विच ट्रांसेंड एंड रिकॉन्सिल द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, ये 3 चीज़ें यानी एलिवेटेड डिक्शन, सीरियस थीम और अनहैप्पी एंडिंग, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एंसन ग्रीक ट्रेजिडी की जो महत्वपूर्ण एलिमेंट थे उसमें से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ द एंसन ग्रीक ट्रेजिडी वाज। जी हाँ, प्राचीन ग्रीक ट्रेजिडी का क्या उद्देश्य था दोस्तों? दुखान नाटक का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। पुरगेशन ऑफ पिटी, फियर एंड सिमिलर इमोशन, यानी पिटी, फियर और इसके समान जो इमोशंस थे, यानी दया, भय, और इनका जो है, इनको उसमें परिष्कृत करना, यही महत्वपूर्ण जो लक्ष्य था वो था। आगे देखते हैं। अरिस्टोटल हैज डिफाइंड ट्रेजिडी एस। अरस्तु ने ट्रेजिडी को कैसे डिफाइन किया है दोस्तों? इसकी परिभाषा कैसे दी है अरस्तु साहब ने? तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ड्रामिक द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सीरियस एक्शन अराउजिंग पिटी एंड फियर, यानी कुछ सीरियस एक्शन का, सीरियस यानी गंभीर कार्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी नाटकीय प्रतिनिधित्व जो है, अराउजिंग पिटी एंड फियर यानी भय और दया को उत्पन्न करके इस सीरियस एक्शन का प्रतिनिधित्व करना, यही अरस्तु के अनुसार इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड यूमेनिडस यूमेनिडस देयर इज इंस्टीड ऑफ एन अनहैप्पी एंडिंग अ सीन। हाँ, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, व्हिच ट्रांसेंड एंड रिकॉन्सिल द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनेसा द ट्रेजिडी एज अ ड्रामेटिक कंपोजिट वाज। जी हाँ, रेनेसा के दौरान ट्रेजिडी एज अ ड्रामेटिक कंपोजिशन, यहाँ होना चाहिए कंपोजिशन वाज, यानी थी। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोरबोडक। जी हाँ, गोरबोडक यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ड्यूरिंग द रेनेसा द ट्रेजिडी एज अ ड्रामेटिक कंपोजिशन वाज, यानी ट्रेजिडी के रूप में जो रेनेसा के दौरान जो रचना थी वो क्या थी? गोरबोडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स स्पेनिश ट्रेजिडी यानी 1586 यानी 1586 में जो काइट्स
लिखा हुआ। काइट्स स्पेनिश ट्रेडी, यानी काइट एक रचनाकार हैं दोस्तों, उनकी ट्रेडी है। किस तरह की ट्रेडी है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपका रोमांटिक ड्रामा है इनका। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रेडी रिटन बाई क्रिस्टोफर मार्लो आर। यहाँ क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा जो पहली ट्रेडी लिखी गई थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था दोस्तों यहाँ पर, उसका नाम था ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट है, टैम्बरलेन द ग्रेट। जी हाँ, टैम्बरलेन द ग्रेट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकंड ग्रेट ट्रेडी रिटन बाई मार्लो आज। जी हाँ, मार्लो के द्वारा जो दूसरी ट्रेडी, महान ट्रेडी लिखी गई वो कौन सी थी, तो दूसरी थी उनकी डॉक्टर फास्टर। जी हाँ, डॉक्टर फास्टर बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, जाने रहिएगा किसकी रचना है, डॉक्टर मार्लो की रचना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं वेबस्टर ग्रेट रिवेंज ट्रेडी वाज। जी हाँ, वेबस्टर साहब की जो रिवेंज ट्रेडी, जो महान रिवेंज ट्रेडी थी यानी दुखांत नाटक था, वो कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, द डचेस ऑफ माल्फी। जी हाँ, प्रतिशोधात्मक नाटक जो है दोस्तों ट्रेडी, वो डचेस ऑफ माल्फी, ये उनकी वेबस्टर की रचना है। आगे देखते हैं वेबस्टर्स प्ले द व्हाइट डेविल वाज। जी हाँ, वेबस्टर का प्ले व्हाइट डेविल जो था वो किस तरह की रचना है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, हॉरर ट्रेडी है। जी हाँ, डरावनी ट्रेडी है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड द ट्रेडी रिटन वाज। जी हाँ, रेस्टोरेशन पीरियड में किस तरह की ट्रेडी दोस्तों लिखी जाती थी, तो यहाँ पर दोस्तों लिखी जाती थी हीरोइक ट्रेडी। जी हाँ, जो वीरात्मक दुखांत नाटक थे उस तरह की रचना यहाँ पर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द थीम ऑफ द रेस्टोरेशन ट्रेडी वाज। यहाँ रेस्टोरेशन ट्रेडी की जो इस पीरियड की थीम होती थी यानी उसका विषय जो होता था वो क्या होता था दोस्तों, तो लव एंड आनर, यानी प्रेम और सम्मान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन ट्रेडीज वर, यानी रेस्टोरेशन पुनर्स्थापन काल के जो महान रचनाकार थे, ट्रेडी राइटर थे, वो कौन थे दोस्तों इसमें से, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, एबेनेंट, ड्राइडन, हावर्ड, ओटबे एंड ली। ये जो प्रमुख रचनाकार थे उस समय के थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट राइटर्स ऑफ द मॉडर्न सोशल ट्रेजेडी वर, यानी जो मॉडर्न सोशल आधुनिक सामाजिक ट्रेडी है उसके जो ग्रेट राइटर्स हैं वो कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गाल्सवर्दी, ग्रैनविले, बार्कर एंड मैंसफील्ड, ये प्रमुख रचनाकार मॉडर्न सोशल ट्रेडी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रीक ट्रेडी वाज अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जी हाँ, ग्रीक ट्रेडी जो है वो नाटकीय प्रतिनिधित्व है किस चीज़ का दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी वाला, सम सीरियस एक्शन, यानी कुछ गंभीर कृत्य के या कार्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पज ऑफ ग्रीक ट्रेडी वाज टू अराउज पिटी एंड फियर, यानी जो ग्रीक ट्रेडी का पर्पज था, उद्देश्य था, वो पिटी और फियर को, यानी दया और भय को उठाना था, यानी उसमें प्रदर्शित करना था। तो ये यहाँ पर आगे और उसका क्या कार्य था दोस्तों, आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टू परग्यू द ऑडियंस ऑफ दीज एंड सिमिलर इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अरस्तु लुक्स अपॉन ट्रेडी एज द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर बिकॉज इट, यानी अरस्तु साहब ट्रेडी को साहित्य का सबसे महान, यानी साहित्य की सबसे महान रचना के रूप में समझते हैं, तो ऐसा क्यों समझते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, काट्स ब्रेसिंग इफेक्ट अपॉन द सोल एंड ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग टू द माइंड। जी हाँ, ये क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है ये आत्मा पर डालती है और एक समझ, मन में एक समझ पैदा करती है, समझ लाती है, यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेडी आर। जी हाँ, ग्रीक ट्रेडी के डिक्शन और ट्रीटमेंट हैं दोस्तों,
किस तरह के हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन सही है, एलिवेटेड एंड डिग्निफाइड। जी हाँ, उच्च हैं और डिग्निफाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तुस थ्योरी ऑफ कैथारसिस इज अ। जी हाँ, अरस्तु की थ्योरी ऑफ कैथारसिस है। थ्योरी ऑफ कैथारसिस दोस्तों अरस्तु की बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, जाने रहेगा इसको। इजा किस तरह की थ्योरी है दोस्तों ये? तो ये एक लिटरेरी थ्योरी है, साहित्यिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर ट्रेडी इज द ट्रेडी ऑफ। शेक्सपियर की ट्रेडी किस तरह की ट्रेडी है दोस्तों? किस चीज़ की ट्रेडी होती थी शेक्सपियर साहब की? तो ये यहाँ पर आपका करेक्टर यानी गुण या पात्र की ट्रेडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो इज। शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो, जो ट्रेजिक हीरो होते थे दोस्तों, वो किस तरह से होते थे, किस क्षेत्र से आते थे? तो यहाँ पर आपका मैन ऑफ हाई स्टेट यानी उच्च पद के व्यक्ति होते थे जो शेक्सपियर के ट्रेडी यानी उनकी रचनाएं जो हैं हैमलेट मैकबेथ, उसमें जो मेन कैरेक्टर है, हीरो जो है, तो वो उच्च पद के लोग होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियरियन ट्रेडी इज अ स्टोरी ऑफ एन। यानी शेक्सपियर की जो ट्रेडी है एक कहानी होती है। किस तरह की कहानी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक्सेप्शनल कैलेमिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो देयर। जी हाँ, शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो में होता था, क्या होता था दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर सम मार्क्ड इम्परफेक्शंस। यानी कुछ चिन्ह उनकी अपूर्णता के भी होते थे उनके हीरो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियरियन ट्रेडी द ट्रेडी प्रोसीड। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, फ्रॉम द हीरोज एक्शन एक्सप्रेसिव ऑफ हिज कैरेक्टर। यानी हीरो के जो एक्शंस होते थे उनके कैरेक्टर, उनके गुणों को एक्सप्रेस करते थे। इस तरह की शेक्सपियर की ट्रेडी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरोइक ट्रेडी वाज रिटन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। हीरोइक ट्रेडी जो है वो इंग्लैंड में कब लिखी गई दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द रेस्टोरेशन इरा। जी हाँ, वीर त्रासदी जो थी दोस्तों वो कब लिखी गई? तो रेस्टोरेशन इरा में, रेस्टोरेशन युग में ये लिखा गया। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द हीरोइक ट्रेडी शो द मिल एंड द डेथ ऑफ ग्रेट। जी हाँ, हीरोइक ट्रेडी जो है दिखाती है किस चीज़ की डेथ दिखाती है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी वाला, हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ लव एंड ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द हीरोइक ट्रेडी इज फॉल एंड डेथ ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस फॉर। यह हीरो हीरोइन की फॉल्स और डेथ दिखाते हैं हीरोइक ट्रेडी में, किसके लिए दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, दियर सेंस ऑफ लव एंड ऑनर। दियर सेंस ऑफ लव एंड ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरोइक ट्रेडी वाज इनिशियली बेस्ड ऑन। जी हाँ, हीरोइक ट्रेडी प्रमुख रूप से किस पर बेस होती है, किस पर आधारित दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, फ्रेंच मॉडल पर ये आधारित रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट ब्यूटी ऑफ द हीरोइक ट्रेडी लाइज इन इट्स। जो हीरोइक ट्रेडी की महान सौंदर्य था वो किस में निहित था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट पोएटिक इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फॉल्ट्स ऑफ द हीरोइक ट्रेडी आर। जी हाँ, हीरोइक ट्रेडी के दो फॉल्ट जो हैं वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, डलनेस एंड मोनोटोनी। जी हाँ, डलनेस एंड मोनोटोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीन्स रिप्रेजेंटेड इन द हीरोइक ट्रेडी आर दोज ऑफ। जो सीन प्रतिनिधित्व करते थे हीरोइक ट्रेडी में कैसे होते थे दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, हीरोइक डीड्स एंड रोमांटिक लव। जी हाँ, हीरोइक कार्य होते थे वीरतापूर्वक और रोमांटिक लव ये चीज़ प्रदर्शित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेडी इन अरिस्टोटल्स व्यू इज। जी हाँ, अरस्तु के अनुसार दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है ट्रेडी का वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लाट। जी हाँ, अरस्तु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो है वो प्लाट है यानी कथानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरस्तु
रस्सू के अनुसार व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ अ टेडी। जी हाँ, टेडी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू अराउज फियर एंड पिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रीक ट्रेजेडियन इज सेड टू इंट्रोड्यूस अ थर्ड कैरेक्टर इन टेडी। यानी किस ग्रीक ट्रेजेडियन अर्थात त्रासदी राइटर ने ये कहा, लेखक ने कहा, टू इंट्रोड्यूस परिचय कराने का, आ थर्ड कैरेक्टर इन टेडी यानी तीसरे पात्र का टेडी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सोफोकल्स। जी हाँ, सोफोकल्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज। जी हाँ, ड्रामा ऑफ आइडियाज के रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रतिनिधित्व करता जो हैं इनमें से कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हेनरिक इब्सन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, हेनरिक इब्सन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिशनर ऑफ पोएटिक ड्रामा इन 20th सेंचुरी। यहाँ 20वीं शताब्दी में पोएटिक ड्रामा लिखने का काम इसमें से कौन करता था दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जी हाँ, टी.एस. इलियट। जी हाँ, यहाँ टी होना चाहिए, टी.एस. इलियट साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिडा बाई बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ ये राइटर का नाम है दोस्तों। इज अ यानी कैंडिडा जो बर्नार्ड शॉ की है वो किस तरह की रचना है दोस्तों, तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाई विलियम शेक्सपियर इज एन एग्जांपल ऑफ। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है शेक्सपियर साहब की, वो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये दोस्तों है ट्रेजी कॉमेडी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कॉमेडी combines element of both tragedy and comedy, often featuring a mixture of light and serious theme। जी हाँ, which type of comedy combines element of both tragedy यानी किस तरह की जो कॉमेडी होती है वो दोनों के एलिमेंट जो हैं अर्थात दोनों के अवयव अर्थात त्रासदी और कॉमेडी दोनों के अवयवों को समाहित करती हैं, तो लाइट और सीरियस थीम को भी समाहित करती है, उनका मिक्सचर होता है दोस्तों। तो ये किस तरह की होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ट्रेजी कॉमेडी। इसका क्या नाम होता है, तो ट्रेजी कॉमेडी इसका नाम होता है। जी हाँ, दोनों तरह के एलिमेंट जिनमें पाए जाते हैं वो ट्रेजी कॉमेडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। जी हाँ, अभिव्यक्तिवादी जो नाटक है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो है उसकी जो प्रमुख उसके गुण हैं वो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एम्फेसिस ऑन इनर इमोशन एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, विषयगत अभ्यास और जो इनर इमोशंस है उन पर प्रभाव डालना दोस्तों, यही इसका प्रमुख अवयव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द फेमस कॉमेडी मेनाचामी। जी हाँ, द फेमस कॉमेडी मेनाचमी वाज रिटन बाई। जी हाँ, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, प्रसिद्ध कॉमेडी, तो ये लिखी गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्लाउटस इन रोम, यानी रोम में लिखी गई है प्लाउटस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ डोइस्टर यानी 1553 में लिखी गई थी, वाज यानी किस तरह की रचना है दोस्तों, यानी ये जाने रही है कि पहली जो इंग्लिश कॉमेडी है उसका नाम क्या है दोस्तों, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। तो ये दोस्तों एक क्लासिकल कॉमेडी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, कैंप पासपे यानी 1581 में बाई जॉन लिली रिटन इन इंग्लिश प्रोज द रेनेसा वाज द फर्स्ट, यानी रेनेसा में अंग्रेजी गद्य में ये रचना लिखी गई थी जॉन लिली के द्वारा। वो पहली क्या थी दोस्तों, तो ये पहली रोमांटिक कॉमेडी थी। कौन सी दोस्तों, रोमांटिक कॉमेडी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली नेक्स्ट ग्रेट रोमांटिक कॉमेडी वाज, उनकी अगली जो प्रसिद्ध महान
रोमांटिक कॉमेडी थी वो कौन सी थी दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गैलेंथिया। जी हाँ, गैलेंथिया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू कॉमिक ड्रामा रेनेसावाज, यानी रेनेसा के दरमियान जो है, जो उनका कंट्रीब्यूशन था कॉमिक ड्रामा के प्रति, योगदान था शेक्सपियर साहब का, वो किस तरह की रचना करने के लिए था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रोमांटिक कॉमेडी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज ग्रेट अ कंट्रीब्यूशन रेनेसा ड्रामा बाई, यानी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसका योगदान है दोस्तों रेनेसा ड्रामा के दरमियान? तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट है, बेन जॉनसन। जी हाँ, बेन जॉनसन इस तरह की रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज, यानी उनके किस चीज़ का प्रोडक्ट है, उत्पाद है दोस्तों शेक्सपियर की जो महान कॉमेडीज हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड पोएटिक माइंड। जी हाँ, उनकी जो रोमांटिक इमेजिनेशन थी, कल्पना थी दोस्तों, और काव्यात्मक उनका मन था, इसकी एक उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज प्रोडक्ट ऑफ हिज। जी हाँ, बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है ये प्रोडक्ट है किस चीज़ की, उनके किस चीज़ की प्रोडक्ट है दोस्तों? तो ये प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स एंड सटायरिकल जीनियस, यानी जो हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक जीनियस थी, बुद्धिमत्ता थी उनकी, उसी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज कॉमेडी जॉन लाइली बेसेस हिज थीम ऑन लव पैशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन हिज कॉमेडीज, यानी अपनी कॉमेडी में जॉन लाइली जो बेसेस आधारित थी, उनकी थीम ऑन लव पैशन, प्रेम जुनून पर आधारित थी, उनका विषय जो आधारित था वो कैसे था दोस्तों? हिज रोमांटिक क्यों था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हिज रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नॉलेज ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, यानी ग्रीक माइथोलॉजी का उनको उसकी जो नॉलेज थी, ज्ञान थी, और उनका जो रोमांटिक इमेजिनेशन था, कल्पना थी, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर होल्ड टू रेडिक्यूट, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, द अफेक्ट्स मैनर्स व्यूज एंड फूलीज ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ वर, यानी जो रेस्टोरेशन कॉमेडी के फीचर्स थे, महत्वपूर्ण गुण थे, वो क्या थे दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, इंट्रिग, लाइसेंटियसनेस एंड हाँ एम्यूजिंग कैरेक्टर्स, सटायरिकल बिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साज कॉमेडी मार्क बाई, यानी सौ की कॉमेडी चिन्हित है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सटायर ऑन रोमांटिक नोशन एंड स्ट्रेस ऑफ ऑन कॉमन सेंस। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न कॉमेडी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, मॉडर्न कॉमेडी है वो प्रोड्यूस करती है दोस्तों, प्रोड्यूस की गई है, उसको उत्पन्न किया गया है क्या करने के लिए? टू इंटरटेन एज वेल एज टू टीच, यानी जितना उसमें इंटरटेन है उतनी उससे शिक्षा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कॉमेडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ, क्लासिकल कॉमेडी किस चीज़ की प्रोडक्ट है? तो ये एंशन ग्रीक, यानी प्राचीन ग्रीस की प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लासिकल कॉमेडी वाज स्टेज इन द 5th सेंचुरी BC इन एथेंस बाई, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली जो क्लासिकल कॉमेडी थी उसको स्टेज किया गया, स्टेज पर उसका शो किया गया, ये कौन सी थी दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अरिस्टोफेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किसने किया था, ये यहाँ राइटर का नाम दिया गया है, तो अरिस्टोफेनस ने, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी बाई अरिस्टोफेनस वाज
सटायर ऑन किस चीज़ पर व्यंग है दोस्तों, इनकी जो कॉमेडी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स ऑफ एथेंस। जी हाँ, पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत लोग थे, स्पेशली उन्हीं पर, एथेंस के लोगों पर ही ये व्यंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल कॉमेडी बाई मेनांडर वाज अ सटायर ऑन। जो क्लासिकल कॉमेडी है मेनांडर की सटायर है किस पर दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द विसेज एंड फूलीज ऑफ एथेंस। यानी जो बुराइयां और मूर्खता थी एथेनियंस की, यानी एथेनवासियों की, उसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल कॉमेडी लॉस्ट इट्स थीम ऑफ सैटिराइजिंग सोसाइटी विसेज एंड फूलीज ड्यूरिंग। यानी जो सोसाइटी के बुराइयां और फूलीज थी, यानी फूलीज मतलब मूर्खता थी, उसकी मतलब थीम को क्लासिकल कॉमेडी ने खो दिया, उस विषय को खो दिया। कब खो दिया दोस्तों, यानी कब उस पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रेस्टोरेशन पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज बेस्ड ऑन द बेसिक फ्रेम ऑफ। जी हाँ, कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, आधारित थी बेसिक फ्रेम, किस बेसिक फ्रेम पर, मूल फ्रेम पर आधारित थी दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्लासिकल कॉमेडी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू क्लासिकल कॉमेडी। यानी क्लासिकल कॉमेडी में अपना योगदान देने के लिए किस प्राचीन प्ले राइट अर्थात लेखक को जाना जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, अरिस्टोफेनस। जी हाँ, अरिस्टोफेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज नोन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यानी कौन सा समय था, कौन सा पीरियड है अंग्रेजी साहित्य में जो जाना जाता है पॉपुलरिटी ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स की लिए, कौन सा पीरियड प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, रेस्टोरेशन पीरियड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कॉमेडी डाइड आउट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ। यानी किसके लास्ट, अंतिम समय में, अंतिम वर्षों में दोस्तों क्लासिकल कॉमेडी की मृत्यु हो जाती है, कहने का मतलब रचना बंद हो जाती है, किस समय पे, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर चेंज्ड अरिस्टोफेनस कॉमेडी इनटू अ न्यू कॉमेडी ऑफ सटायर ऑन। जहाँ मिनांडर साहब ने अरिस्टोफेनस की कॉमेडी को चेंज कर दिया, बदल दिया नई कॉमेडी में। आप सटायर ऑन किस चीज़ पर सटायर थी दोस्तों, ये व्यंग थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सोसाइटीज व्यूज एंड फुली विसेज एंड फुलीज। यानी सोसाइटी की जो विशेष थी, बुराइयाँ थी और मूर्खता थी, उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 3rd century BC द रोमन कॉमिक पोएट प्लाउटस फ्लिटेड द कॉमेडी बाई। यहाँ पर आपका यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन कॉमिक पोएट जो प्लाउटस थे, फिटेड द कॉमेडी, किसके द्वारा उनकी कॉमेडी फिट थी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फेमस क्लासिकल कॉमेडी बाई प्लाउटस व्हिच इंस्पायर्ड मेनी इंग्लिश कॉमिक राइटर्स ड्यूरिंग द रेनेसां। यानी प्लाउटस की जो फेमस क्लासिकल कॉमेडी थी, प्रसिद्ध क्लासिकल शास्त्रीय जो कॉमेडी थी, वो जिसने इंस्पायर किया बहुत सारे अंग्रेजी जो कॉमिक राइटर थे दोस्तों, कॉमेडी के रचनाकार थे, उनको प्रेरित किया ड्यूरिंग द रेनेसां के दरमियान, पुनर्जागरण के दरमियान। तो वो कौन सी थी, तो यहाँ पर मेनाचमी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 ग्रेट रोमन कॉमेडी राइटर्स वर। यानी जो 2 महत्वपूर्ण जो कॉमेडी राइटर थे, वो कौन कौन से थे दोस्तों, रोमन कॉमेडी राइटर्स थे, वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्लाउटस एंड टेरेंस। प्लाउटस और टेरेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी वाज। यानी प्रथम अंग्रेजी जो साहित्य शास्त्रीय कॉमेडी थी, वो कौन थी दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों ये, तो ये लिखी गई थी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, निकोलस ऊदल। जी हाँ, निकोलस ऊदल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वाज स्टेड बाई
वेस्टमिंस्टर बॉयज़ ऑन द स्कूल स्टेज इन, यानी स्कूल के स्टेज में वेस्टमिंस्टर के, मतलब ये एक शहर का नाम है दोस्तों, इनके यहाँ के बच्चों द्वारा ये स्टेज किया गया था। स्टेज पर इसकी परफॉर्मेंस हुई थी किस सन में दोस्तों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1553 यानी 1553 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वाज रिटन इन, किस तरह से लिखी गई है दोस्तों राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर? तो ये लिखी गई है दोस्तों रीम्ड वर्सेस यानी तुकांत छंदों में लिखी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी वाज, यानी प्रथम और अंतिम महान जो राइटर थे अंग्रेजी क्लासिकल कॉमेडी के, वो कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बेन जॉनसन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर कॉमेडी इज बाई नेचर, शेक्सपियर की कॉमेडी प्रकृति से किस तरह की थी दोस्तों? तो रोमांटिक कॉमेडी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर कॉमेडी सेट इन, कहाँ पर सेट की जाती थी दोस्तों? तो ये होती थी दोस्तों रोमांटिक सेटिंग होती थी। जी हाँ, इसकी सेटिंग जो होती थी वो रोमांटिक होती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियरियन कॉमेडी द हीरो इज जनरली, जो शेक्सपियरियन कॉमेडी होती थी हीरो उसमें मुख्य रूप से होता था किस तरह से? इन्फीरियर टू द हीरोइन, यानी हीरोइन से थोड़ा हीन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियरियन कॉमेडी फन एंड ह्यूमर स्प्रिंग फ्राम, फन और ह्यूमर आते थे किस तरह से आते थे दोस्तों उस कॉमेडी में, किस तरह से उनको रखा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। या क्लाउन उसके लिए क्या होता था दोस्तों? क्लाउन होता था विदूषक जिसको कहते हैं, बिट आ सिचुएशन इटीसी, परिस्थिति होती थी, चतुराई होती थी, ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियरियन कॉमेडी हैप्पी एंडिंग इज ऑफन, यानी प्राय जो हैप्पी एंडिंग होती थी कैसे होती थी दोस्तों शेक्सपियरियन कॉमेडी में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रॉट क्विकली थ्रो आ कोइंसिडेंस, यानी एक कोइंसिडेंस के द्वारा, ब्रॉट क्विकली यानी जल्दी लाया जाता था, शीघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियरियन कॉमेडी डायलॉग इज यूजुअली, डायलॉग प्राय किस तरह से होते थे दोस्तों? तो शेक्सपियरियन कॉमेडी में दोस्तों डायलॉग होते थे, यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट है, इन्फॉर्मेटिव होते थे, सूचनात्मक होते थे, बिटी एंड ह्यूमरस होते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियरियन कॉमेडी रिप्रेजेंट्स, शेक्सपियरियन कॉमेडी क्या प्रेजेंट करती थी दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4 साइड्स ऑफ नेचर, अपनी प्रकृति के चारों छाया को प्रदर्शित करती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर एथेरस, यानी जो फाउंडर्स थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के वर एथेरेज, यानी एथेरेज थे, और कौन थे दोस्तों ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, वाई चर्ली एंड कॉन्ग्रियू। जी हाँ, ये दोनों भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द फ्रेंच कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन बाई, ये एक बात किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? फ्रेंच कॉमेडी मॉडल पर यह आधारित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, मोरलियर। जी हाँ, मोलियर के द्वारा ये कहा गया, लिखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स सजेस्ट दैट दे आर, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, उनका नाम जो है दोस्तों क्या चीज़ सुझाव देता है कि वो किस तरह के लोग हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला, आर्टिफिशियल टाइप। जी हाँ, कृत्रिम टाइप के लोग हैं, ऐसा उनके नाम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स डायलॉग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स इज ऑफन आ सोर्स ऑफ, जी हाँ, 2 कैरेक्टर्स के बीच में जो डायलॉग होते थे वो किस चीज़ का सोर्स होते थे दोस्तों प्राय? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, फन एंड लाफ्टर, यानी आनंद और हंसी के उत्पन्न करने वाले होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स द वर्ड इंट्रिग ऑफन मीन्स, इंट्रिग का क्या मतलब होता है दोस्तों कॉमेडी ऑफ मैनर्स में प्राय? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, सेक्रेट इलिसिट लव अफेयर। जी हाँ,
सेक्रेट लव अफेयर जो है, प्रेम संबंध है, उसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एम्स एट करेक्टिंग। जी हाँ, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एम्स जो है, क्या चीज़ सुधार करने का है दोस्तों, लक्ष्य उसका क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द मोरल्स एंड द मैनर्स। जी हाँ, मोरल और मैनर को करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री ग्रेट थीम्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर, यानी तीन जो महत्वपूर्ण थीम थे, विषय थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, वो क्या थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, एफेक्टेड सोशल मैनर्स, यानी प्रभावित जो सोशल मैनर्स थे, सामाजिक जो रीति रिवाज थे, ढंग थे, और लिसेंटियसनेस एंड इंट्रिग, यानी ये तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट कॉमेडीज व्हिच आर कंसिडर्ड द फ्लावर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जो फ्लावर्स के रूप में जाना जाता है, वो रिटन बाई किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये तो ये लिखी गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये कांगरियू के द्वारा लिखी गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटिमेंटल कॉमेडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ। जी हाँ, सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है किस चीज़ की प्रोडक्ट है दोस्तों? तो ये सेंटिमेंटल मोरलिज्म। जी हाँ, सेंटिमेंटल मोरलिज्म, नैतिकता का ये एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटिमेंटल कॉमेडी इज अ कॉमेडी व्हिच लेज स्ट्रेस ऑन। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों डी वाला, वर्च्यू, फ्लैटी एंड सिंपलिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सेंटिमेंटल कॉमेडी थीम्स आर। इसमें थीम्स जो होती हैं कैसे होती हैं दोस्तों? तो यहाँ पर मोरलिस्टिक होती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑफ द 18th सेंचुरी इज द। जहाँ 18वीं शताब्दी की जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है वो कौन सी है दोस्तों, यानी किस तरह की है? तो ट्रेडिशनल सेंटिमेंटल कॉमेडी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, नियर अबाउट 100 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।